हेलो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो है ना दैट इज अबाउट सेमेस्टर टिकट अपग्रेड एंड सेमेस्टर टिकट। सो जर्मनी आने से पहले जब आप एनरोलमेंट करवा देते हो तो द फर्स्ट डे यू अराइव्ड इन जर्मनी आपको ट्रेन से कम्यूट करना पड़ता है और अपनी रिस्पेक्टिव सिटी तक पहुंचना पड़ता है। सो नॉर्मली इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि आप उसी शहर में उतरो जो आपके स्टेट में बेसिकली एग्जिस्ट करता है। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैं अगर पाडरबोन में हूँ, ठीक है, तो पाडरबोन में डुसलडोर्फ एयरपोर्ट बहुत ज़्यादा करीब पड़ता है। डुसलडोर्फ एयरपोर्ट और पाडरबोन दोनों नॉर्थ वेस्ट लाइन जो स्टेट है उसमें आता है। तो मैं ये करूँगा कि मैं डुसलडोर्फ एयरपोर्ट पे उतरूँगा ताकि वहाँ से अगर मुझे ट्रेन लेनी पड़े टू पाडरबोन, सो वो ट्रेन मेरी कम्यूट है ना वो मुझे बेसिकली फ्री ऑफ कॉस्ट पड़े क्योंकि मेरी सेमेस्टर टिकट मेरे पास साथ में होगी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जब वो आते हैं तो वो फ्लेक्स बस को प्रेफरेंस देते हैं। इट्स कम्प्लीटली फाइन, मैंने नहीं दी थी क्योंकि मेरे पास सेमेस्टर टिकट थी। तो सेमेस्टर टिकट आपको बहुत सपोर्ट करती है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी यानी अपने जो कैंपस तक पहुंच सको और आप फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंच सको, तो ट्रैवल के मोड है। तो आज ये वीडियो जो बेसिकली है दैट इज अबाउट नॉर्थ वेस्ट लाइन जो स्टेट है उसमें सेमेस्टर टिकट आप कैसे ले सकते हो और उसको अपग्रेड कैसे कर सकते हो। ये वीडियो स्पेसिफिकली ड्वाइचलैंड टिकट अपग्रेड है। वो इस वजह से क्योंकि मेरी सेमेस्टर जो टिकट है वो एंड होने वाली थी, एंड हो गई है और मैंने दिसंबर की इस मरतबा ली नहीं है, सेमेस्टर टिकट अपग्रेड करवाई नहीं है। तो मैंने कहा कि वीडियो बनाने के साथ साथ मैं आपको बता भी दूँ कि कैसे करते हैं, क्योंकि मैं आज अपनी लाइव टिकट है ना वो यहाँ से परचेज कर रहा हूँ। सबसे पहले आपने गूगल पे जाना है और आपने लिखना है NRW, ठीक है, सेमेस्टर टिकट अपग्रेड, ठीक है। सो सबसे फर्स्ट जो आपका लिंक है ना दैट इज सेमेस्टर टिकट अपग्रेड वाइशनल टिकट। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का है ना एक पोर्टल खुल जाता है। अच्छा, आप इस पर अपनी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो इसमें इंग्लिश भी है, डॉइच भी है और नेदरलैंड्स भी है। लेकिन अगर आपको डॉइच कंफर्टेबल आप डॉइच करें, मोस्टली हम इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं तो हम इंग्लिश प्रेफर करते हैं। उसके बाद हमारे पास होम टिकट्स, एनआरवी सेमेस्टर टिकट्स, सेमेस्टर टिकट अपग्रेड। सो एनआरवी सेमेस्टर टिकट्स आप तब जाते हो जब आपको सिर्फ सेमेस्टर टिकट करनी है। जैसे मुझे अभी अपनी जो सेमेस्टर टिकट है वो अपग्रेड नहीं करवानी, जस्ट मुझे अपनी सेमेस्टर टिकट चाहिए क्योंकि वो पूरे स्टेट में वैलिड है। तो यहाँ पर आप अपनी यूनिवर्सिटी सर्च कर दो, ठीक है। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, मेरी पाडरबोन है, ठीक है। सो पाडरबोन यहाँ पर मैं सर्च करूंगा। सो दिस इज बेसिकली पाडरबोन, ठीक है, यूनिवर्सिटी पाडरबोन। सो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, ठीक है। यहाँ पर ये कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फिल करने पड़ते हैं नॉर्मली, क्योंकि जब आपकी सेमेस्टर टिकट एप्लीकेबल होती है तो वो या तो विंटर सेमेस्टर की होती है या समर की होती है। तो बाय डिफॉल्ट आपकी डेट यहाँ पर आ रही होती है। सो अभी विंटर सेमेस्टर 1 अक्टूबर से शुरू हुआ था तो 1 अक्टूबर ही डेट आ रही है। यहाँ पर आप अपना मेट्रिकुलेशन नंबर डालते हो, जैसे मेरा मेट्रिकुलेशन नंबर यहाँ क्लियर हो गया, ठीक है। सो मेट्रिकुलेशन नंबर आप डालते हो, फिर आप यूनिवर्सिटी का नाम डालते हो और आप इसको शॉपिंग कार्ट में ऐड कर देते हो और फिर आप स्टेप्स फॉलो करते हो और आपकी सेमेस्टर टिकट आपको मिल जाती है। मैं आपको सेमेस्टर टिकट अपग्रेड करवाना सिखा रहा हूँ, ठीक है। वो भी सिमिलर स्टेप्स हैं तो हम सेमेस्टर टिकट अपग्रेड पे ज़्यादा फोकस करेंगे। सेमेस्टर टिकट अपग्रेड पे गए तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी है। अच्छा, हर यूनिवर्सिटी की सेमेस्टर टिकट अपग्रेड है ना उसकी जो फीस है ना वो वेरी करती है। बिकॉज पार्टरबॉन की लास्ट टाइम मैंने की थी तो इट वाज लाइक 9 यूरो, और अगर आप दूसरी यूनिवर्सिटीज की करते हैं सो आई हैव हर्ड कि कुछ लोग मुझे बता रहे थे कि 12 यूरो भी है, 13 यूरो भी है। सो इट वेरीज, डिपेंड कि आप किस जगह पे हो, ठीक है। तो पाउडरबॉन की मुझे पर्सनली पता है, सो आई वुड से कि इट्स लाइक 9 यूरो। सो हम सबसे पहले पाउडरबॉन यूनिवर्सिटी ढूंढेंगे। और जो है क्लोन, ठीक है, अगर आपको नहीं मिल रही तो आपको मिल जाएगी यूनिवर्सिटी पाउडरबॉन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले आप आके बताएंगे वैलिड फ्रॉम कौन से महीने की आपको चाहिए। सो मुझे 1 दिसंबर की चाहिए क्योंकि मुझे फ्रैंकफर्ट जाना है। तो फ्रैंकफर्ट बेसिकली हमारे स्टेट से बाहर है तो मुझे वो लोग रोक सकते हैं कि आपके पास वैक्सीन टिकट नहीं है। मेट्रिकुलेशन नंबर पे मेरा मेट्रिकुलेशन नंबर आ गया। फर्स्ट नेम में मैं अपना नाम लिख दूंगा, नाम, ठीक है, देन सरनेम, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं 9.38। सो 9.38 इज माय टिकट फॉर सेमेस्टर टिकट अपग्रेड, ठीक है, स्पेसिफिकली फॉर क्वार्टर वन। आई बिलीव सबकी सेम होनी चाहिए लेकिन मैंने सबकी ट्राई नहीं की है। जो मेरी है वो बेसिकली 9.38 है। नाउ ऐड एंड गो टू शॉपिंग कार्ट। सो जब आप शॉपिंग कार्ट पे जाते हैं तो ये आपके नाम पे एक बेसिकली बिल बनाता है कि ये आपकी वैलिड होगी फ्रॉम 1 दिसंबर टू 1 जनवरी,
ठीक है, एंड यू डू फॉर कंटिन्यूइंग शॉपिंग, ठीक है। और अच्छा, कंटिन्यूइंग शॉपिंग हम नहीं करते, सॉरी, बिकॉज हमें कंप्लीट ऑर्डर करना है अपना, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आपको बेसिकली एनआर डीबी पे आपको एक अकाउंट बनाना पड़ता है। सो मेरा अकाउंट ऑलरेडी यहाँ पहले से बना हुआ है। सो फॉर एग्जिस्टिंग कमांड में जब मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरे नाम से खुद ही मेरी ईमेल एड्रेस ले लेगा, और मैं अपना पासवर्ड यहाँ डाल देता हूँ, ठीक है। सो ये मेरा पासवर्ड आ गया। अच्छा, मेरा जो मास्टर कार्ड है वो बेसिकली यहाँ पर ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद मास्टर कार्ड के बाद यहाँ पर नीचे सीपा है, ठीक है। सीपा का मतलब ये होता है कि आप पहले से उसको अश्योरिटी दे देते हो जो एनआरडब्ल्यू की जो सेमेस्टर टिकट अपग्रेडेड वॉचमैन की डीबी को, कि आप मेरे अकाउंट से पैसे काट दो। तो मैंने बेसिकली सीपा अभी किया हुआ है, ठीक है। और सीपा में मेरी सारी डिटेल्स हैं, और मैंने उनको बता दिया कि भाई ये मेरी सारी डिटेल्स हैं, तो सारी आपने बर्थ डेट और ये सब कुछ डालना है, ठीक है। इसके बाद न्यू क्रेडिट कार्ड आप छोड़ दें, ठीक है। और आपके पास सिर्फ जो मीन्स ऑफ पेमेंट है उसमें मास्टर कार्ड मेरा ऐड हुआ है। अगर आपके पास नहीं है तो आप सीपा डाल सकते हैं। अच्छा, सीपा के लिए आपके पास डेबिट कार्ड होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास स्पार्क है या उसका डेबिट कार्ड है, ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं, वरना आई वुड प्रेफर कि आप न्यू क्रेडिट कार्ड भी जाएं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास स्पार्क ऐसे क्रेडिट कार्ड होता है। तो मैंने क्रेडिट कार्ड से अपनी सारी डिटेल्स डाली। आप सब कुछ डालने के बाद ऐड करेंगे तो वो आपसे बैंक अकाउंट डिटेल्स मांगेंगे, तो आपका एटीएम कार्ड आपके पास होना चाहिए, जो कार्ड आपके पास है क्रेडिट कार्ड, आप उससे डिटेल्स उठा के आप उसको फिल कर सकते हैं। सो मेरा सेम कार्ड है, मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। और ये खुद ही मेरे नाम पे ना एक बिल बना देगा, ठीक है। सो ये बेसिकली बिल है, और इस पे आपको एक एक्नॉलेजमेंट देनी है कि आई हैव कंफर्म द अमाउंट विल बी डेबिटेड फ्रॉम माय अकाउंट इन केस द टिकट इज फॉर फ्री, द अकाउंट विल नॉट बी डेबिटेड, ठीक है। इतना इतना अच्छा तो हमारा लक है नहीं कि फ्री में हो, ठीक है, लेकिन ये 9.38 है। और जैसे मैं इसको बाय नाउ करूंगा ना, सो प्लीज वेट वाले, सो ये ऑर्डर प्रोसेस्ड होगा, और खुद ही मेरी सेमेस्टर टिकट है ना वो डाउनलोड होकर आ जाएगी पेमेंट इस उसी से। अच्छा, ये पेमेंट में डिटेल्स बता रहा है कि मास्टर कार्ड की। सो मेरा जो मोबाइल है उसमें जो स्पार्क आ जाए वहाँ पर एक नोटिफिकेशन आई है कि क्या आप ये पेमेंट करने वाले हैं, तो मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा, जिसे हम कहते हैं एस पुष्टान कहते हैं, ठीक है, कि मैं अलाउ कर रहा हूँ कि हाँ ये पेमेंट मैं करना चाह रहा हूँ, ठीक है। और जैसे मैं इस पेमेंट को एक्सेप्ट करूंगा, आप मेरी स्क्रीन पे देखोगे कि एक्सेप्ट हो जाएगी। मैंने एक्सेप्ट कर दी, 9.38 यूरो है वो अकाउंट से माइनस हो चुका है, और ये सेमेस्टर टिकट अपडेट हो चुकी है, ठीक है। और आपके पास ऑर्डर प्रोसेस हो गया, सेमेस्टर टिकट आ गई है मेरे पास 9.38 यूरो। और सबसे पहले मैं इस टिकट को डाउनलोड करूँगी, ठीक है। और ये टिकट जो डाउनलोड होगी ये मेरे पास आ जाएगी इन माई डायरेक्टरी। सो यू विल गेट योर टिकट, ठीक है। सो ये मेरी टिकट है जिसमें मेरी सारी डिटेल्स मेंशन है। सो आई होप आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा। ये टिकट आ गई, डोनेशन टिकट, ठीक है। इसमें सारी डिटेल्स आपकी यूनिवर्सिटी की मेंशन होती है, बारकोड होता है, मेट्रिकुलेशन नंबर, आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हो। अच्छा, प्रिंट आउट से बेटर ये है कि अगर आप जैसे पाउडर मोन में एक एप्लीकेशन है जो कि हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, और जो एप्लीकेशन बहुत सिंपल है, आस्टा पाउडर मोन। तो आप अगर गूगल में जाओगे और आप प्ले स्टोर में लिखोगे आस्टा पाउडर मोन, आस्ट्रा वाटरबोर्न, ठीक है। सो आस्ट्रा वाटरबोर्न बेसिकली एक एप्लीकेशन है। अगर आप उसकी ऐप ढूंढोगे, क्योंकि मैं कंप्यूटर पे उस वक्त, तो वो एप्लीकेशन आपको ये मिल जाएगी गूगल से, ठीक है। ये बेसिकली एप्लीकेशन है दोनों, जो पाउडर पॉन में बहुत ज़्यादा यूज होती हैं। आप अगर आप पाउडर पॉन स्पेसिफिकली, अगर आप पाउडर पॉन के स्टूडेंट हैं, हर यूनिवर्सिटी की आई बिलीव अपनी होती होगी, ठीक है। जैसे मेरी पाउडर पॉन यूनिवर्सिटी है तो पाउडर पॉन यूनिवर्सिटी का ये है। आप आस्टा कॉपी क्लाइंट भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको अगर यूनिवर्सिटी में कोई फोटो कॉपी करवानी है तो आप उसके लिए सबसे डायरेक्ट मेथड है कि आप फॉरन इसमें अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, आप स्कैनर के पास जाके क्यूआर कोड दिखाते हैं, वो फॉरन आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट कर देता है। और ये एक एप्लीकेशन है सेमेस्टर टिकट यूपीबी। इसमें फायदा होता है कि जब आप ट्रेवल कर रहे होते हो ना, तो अचानक से आपको अगर कोई टिकट मांगता है आपसे, ठीक है, प्रूफ मांगता है कि आपने टिकट लिए नहीं लिए, तो आप टिकट ढूंढ रहे होते हो बेसिकली कि कहाँ डाउनलोड की थी और कहाँ रखी थी। तो ये एप्लीकेशन है ना, ये डायरेक्ट मेथड है। इसमें दो ऑप्शंस आ गए अभी,
ये अभी अपग्रेड हुई है, पहले नहीं थी, इसमें एक ही ऑप्शन था। तो इसमें एक ऑप्शन होता है सेमेस्टर टिकट का और एक ऑप्शन होता है ड्वाइसलैंड टिकट का। आप सेमेस्टर टिकट में अपनी सेमेस्टर टिकट वाली जो पीडीएफ है उसको अपलोड कर देते हो यानी इम्पोर्ट कर देते हो, और जो ड्वाइसलैंड वाली टिकट है ना उसमें आप ड्वाइसलैंड वाली अपडेट कर देते हो, ठीक है, अपलोड कर देते हो। तो होता ये है कि आपके पास एक ही एप्लीकेशन में दो टिकटें आ रही होती हैं, एक सेमेस्टर टिकट और एक ड्वाइसलैंड टिकट, ठीक है। ऑल्दो दोनों आप यूज कर सकते हो, ठीक है, फॉर ट्रेवल विद इन स्टेट, लेकिन आउटसाइड स्टेट आपकी जो सेमेस्टर टिकट है वो वैलिड नहीं होती है, फिर आपको ड्वाइसलैंड टिकट दिखानी पड़ती है फोर्सफुली। तो ये डिफरेंस है। पहले इनके पास एक ही ऑप्शन था, अभी मैंने जब अपनी एप्लीकेशन खोली तो मैंने देखा कि दो ऑप्शन आ गए। तो मैं अपनी जो दूसरी टिकट जो मैंने अभी आपको दिखाई थी डाउनलोड, वो बेसिकली मैं ना इनके पास अभी मैं इस एप्लीकेशन में अपलोड करूंगा तो उसमें दो ऑप्शन आएंगे और मैं वहां पर अपलोड करूंगा। सो दैट्स हाउ यू बेसिकली मेक योर ओन सेमेस्टर टिकट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इट इज ऑल अबाउट, एंड थैंक यू सो मच।